और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश भर में एनआईए की टीम 72 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी गैंगस्टर, टेरर फंडिंग और हथियार तस्करों के गठजोड़ के इस मामले में हो रही है। और इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में ये एनआईए की रेड जारी है। पंजाब में ही 30 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। यूपी के आजमगढ़ में 7 लोग, जिनके नाम मोहम्मद साजिद, डॉक्टर शहनवाज, मिराज, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद राशिद, अनवर हुसैन और वासिक हैं। इनकी एनआईए को तलाश है, जिसको लेकर छापेमारी की जा रही है। तो फिलहाल 72 ठिकाने हैं तमाम राज्यों के, और ये और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि 70 से 72 और आगे भी कई ऐसे ठिकाने हैं जिनको लेकर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही थी। और ये सुबह से एनआईए की रेड शुरू हुई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताते हैं कहां कहां ये छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग पर महाचोट, एनआईए की छापेमारी पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में हो रही है। तो लगभग 7 राज्य हैं जहां पर ये 72 से ज्यादा ठिकाने हैं एनआईए की छापेमारी जहां पर चल रही है। तो 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला और जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे इसको लेकर जो भी जानकारी है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर एनआईए ने छापेमारी सुबह से ही शुरू की है। देखिए प्रदीप, 8 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। जो मैं आपको जगह बता दूं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 8 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। और जो छापेमारी चल रही है, 3 मामले दर्ज किए थे एनआईए ने जी। उन मामलों को लेकर के छापेमारी चल रही है। ये मामला दरअसल क्या था, जो लकी पटियाल और जो देवेंद्र भांबिया गैंग है, उसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जो गैंग है, जो कि देश से बाहर बैठ करके यहाँ पर जो पूरा नेटवर्क है गैंगस्टर का, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये गैंगस्टर किस तरह से है, पहले क्या होता था कि अलग अलग राज्यों के अपने छोटे छोटे गैंग थे जिनका कोई गठजोड़ नहीं रहा, कभी कभी अलायंस होता था। लेकिन पिछले साल में ये देखने को मिला कि ये जो अलग अलग राज्यों के अंदर जो छोटे छोटे गैंगस्टर्स हैं, जो अपने अपने इलाकों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने एक बड़ा गठजोड़ बना लिया है। और इन सबको ऑपरेट कहां से किया जा रहा है, जो देश में बैठे हुए जो ऑपरेटिव्स हैं, जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी हैं, जो कि भारत से भी जाकर के वहां पर छिप करके बैठे हैं। और इसके अलावा जिनको आईएसआई सपोर्ट कर रही है, वहां से हथियार, ड्रग्स की तस्करी वो भारत में ड्रोन के जरिए की जा रही है। तो ये जो पूरा जो नेक्सस बना हुआ है, इसमें भारत से बाहर अपराधी बैठे हुए हैं, भारत जो अलग अलग राज्यों के अंदर गैंगस्टर बैठे हुए हैं, और जो आतंकी है उनका जो गठजोड़ हुआ है। और यहाँ पर हर तरह के क्राइम में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, चाहे वो एक्सटोर्शन का मामला हो, चाहे वो राइवल गैंग को मारने का मामला हो, चाहे वो म्यूजिशियंस जो है, जो बिल्कुल बहुत खतरनाक ट्रेंड है ये जितेंद्र। बिल्कुल मनीष, अगर बात की जाए, ये निश्चित तौर पर काफी खतरनाक तरीका है, क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी अपना बदल दिया है। अपराधियों और आतंकियों का जो ये गठजोड़ है, सरकार के लिए चुनौती, एजेंसियों के लिए चुनौती, और ऐसे में इस चुनौती से पार पाने में एजेंसियों को भी काफी पसीना बहाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेंट्रल एजेंसीज ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कहा था कि ये जो सिंडिकेट और गैंगस्टर का नेटवर्क है, ये किसी टेररिस्ट ग्रुप से कम नहीं है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में, पंजाब में कई टेररिस्ट ग्रुप को देखते हैं जो एक्टिव हैं। ठीक उसको उस लेवल का मान के चला जा रहा है, क्योंकि ये देखने को आ रहा है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, इन जो गैंगस्टर्स हैं या सिंडिकेट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज। मसलन पंजाब के अंदर कई जो टारगेट किलिंग हुई, उसमें गैंगस्टर का इस्तेमाल किया गया। कई गैंगस्टर बाहर के देशों में, कनाडा में है और जर्मनी जैसे देशों में है, वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए रेड्स की जा रही है। पहले भी रेड की गई थी, कुछ फ्रेश इनपुट मिले थे। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से गैंगस्टर्स को लेकर, गैंग वॉर को लेकर और ये जो बड़े खुलासे हुए हैं, उसके बाद से एनआईए की रडार पर ये तमाम गैंगस्टर्स की बकायदा पूरी लिस्ट है जो तैयार की गई है, और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जितेंद्र, मनीष, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जरिए और जानकारी देते रहेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के एक इवेंट के दौरान सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की हुई है। और ये बताया गया कि एक व्यक्ति सोनू निगम के साथ दरअसल सेल्फी लेना चाहता था, जिसके बाद ये धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की की वजह से सोनू निगम और उनके साथी को चोट आई है। एक विधायक की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सोनू निगम पहुंचे थे, लेकिन वहां पर सेल्फी लेने को लेकर धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें भी इस धक्का मुक्की की सामने आई हैं। इसमें एक शख्स को चोट लगी है। और ये बताया गया कि विधायक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है इस पूरे मामले में। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया, उसके बाद ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसको लेकर सोनू निगम ने भी गंभीर आरोप लगाए। कुछ दिनों पहले पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ था, और उसमें सपना गिल नाम की एक इन्फ्लुएंसर, उनका नाम सामने आया था, जिन्होंने मारपीट भी की थी और पृथ्वी शॉ के साथ में। और ऐसा ही एक मामला सोनू निगम के साथ हुआ है, जहां एक इवेंट के दौरान धक्का मुक्की हुई है। मशहूर सिंगर सोनू निगम के साथ मारपीट की गई।
एक लाइव शो में सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की हुई। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई। सोनू निगम जब अपना परफॉर्मेंस खत्म कर वापस जा रहे थे, इसी दौरान उनके पीछे कुछ युवक सेल्फी लेने के लिए दौड़े और धक्का मुक्की शुरू हो गई। घटना के बाद आनन फानन में सोनू निगम को पास के अस्पताल ले जाया गया। इस झड़प में सोनू के एक क्रू मेंबर को चोट लगने की खबर है। तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो ऐसे किया तो उसके बच गया, मर जाता है, नीचे लोहा होता। कार्यक्रम का संचालन विधायक प्रकाश फर्तोपेकर की अगुवाई में किया गया था। मामले में प्रकाश के बेटे स्वप्निल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चेंबूर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 341, 323 और 337 इन सेक्शन तहत मामला दर्ज हुआ है। और अब आपको हम दिखाते हैं 2 तस्वीरें। 17 फरवरी को मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने के दौरान बदसलूकी की गई। वहीं बीती रात मुंबई में सिंगर सोनू निगम के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से सेल्फी लेने के चक्कर में जो सेलिब्रिटीज हैं, अब उन्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी शॉ, जिनके वकील ने यह बताया था कि कैसे उनके साथ मारपीट की गई, हालांकि इन्फ्लुएंसर सपना ने खुद ही गंभीर आरोप लगाए, जमानत भी उन्हें मिल गई है। लेकिन फिलहाल देखिए कि ये ताजा मामला आया है सोनू निगम के साथ। सिंगर सोनू निगम जो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर स्टेज पर जब सेल्फी लेने की होड़ लगी तो एक शख्स जो जबरदस्ती उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, उसके साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया। बिल्कुल, और इस मामले को लेकर यह भी समझने की जरूरत है कि जो भी स्टार्स हैं या जो भी सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ सेल्फी लेना, इसके लिए ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है, धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। उनकी भी प्राइवेट स्पेस का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हाथापाई हुई, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। कॉन्सर्ट करके उतारा था और वो जो आजकल आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं कुछ समझता नहीं, तो उसने पकड़ लिया मुझे, तो पकड़ा तो उसके बाद में उसका नाम है स्वप्निल प्रकाश फर्तोपेकर, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा। उसने पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरि प्रकाश, पहले हरि को उसने पुश किया, तो वो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरि को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा। तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता। वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो, इसलिए बस इसलिए मैं 9 की न्यूज में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी। हम फौरन लौट रहे हैं।